मुझसे कई लोगों ने पूछा था कि आप जन्माष्टमी में क्या क्या करती हैं, किस तरीके से करती हैं और क्या क्या तैयारियां होती हैं, वो सारी चीज़ें हमें बताएं। क्योंकि बहुत से घरों में लोग सिर्फ फास्ट रखते हैं, व्रत रखते हैं, मगर जैसे जन्म नहीं करते। और मैं क्या है, मैं शुरू से मेरी फैमिली में लोगों ने जन्म किया तो मैंने उसको फॉलो किया और आज भी मैं वो करती हूँ। तो लोगों के मन में जिज्ञासा होती है कि मैं किस तरीके से चीज़ें करती हूँ, किस तरीके से सेलिब्रेट करती हूँ, किस तरीके से जन्म के बाद छठ 6 दिन तक जो कृष्ण जी का छठी होता है उसको किस तरह से करती हूँ, वो सारी चीज़ें मुझसे पूछ रहे थे। तो मैंने कहा चलो इस पर वीडियो बनाते हैं। तो मैंने एक वीडियो डाल दिया है इस पर, और ये आप ज़रूर देखिएगा कि इसमें मैं क्या क्या चीज़ करती हूँ और किस तरीके से करती हूँ। हाँ, बहुत पेशेंस हो के काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको घर का भी काम है, साथ में आपको पूजा की भी तैयारी करनी रहती है और आपको सारे दिन फास्ट भी रखना पड़ता है। तो ये बहुत सी चीज़ें होती हैं, साथ में डेकोरेशन भी होता है, क्योंकि आप घर में कोई उत्सव मनाते हैं। क्योंकि जन्माष्टमी जो है ये उत्सव की तरह ही सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसको क्या है कि कृष्ण जी का जब जन्म होता है तो जिस तरह से किसी बच्चे का जन्म घर में होता है और घर में 6 दिन तक पूरे खुशियाँ रहती हैं, उसी हिसाब से पूरा सेलिब्रेशन किया जाता है कृष्ण जी का। और मैं भी उसी तरीके से करती हूँ। तो किस तरीके से क्या क्या चीज़ें ला के घर में करती हूँ, तो सारी चीज़ें मैं थोड़ा थोड़ा ले आई हूँ। क्योंकि इस बार जन्माष्टमी फिर उसी तरह से है कि कब होगी, 18 को होगी कि 19 को होगी। तो हम लोग तो 19 तारीख को ही मनाएंगे, जिस हिसाब से वृंदावन और मथुरा में मनाया जाता है। तो हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, और जिसको मनाना है 18 को भी मना रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारे घर के पीछे एक मंदिर है, वहाँ पे भी 18 तारीख को ही सेलिब्रेशन चल रहा है। तो और जो मैं क्या क्या करूँगी ये सारी चीज़ें मैं आपसे बताने वाली हूँ। मैंने क्या क्या चीज़ लाया है मैं आपको देखिए फ्रेंड्स, इनके आभूषण मेरे पास बहुत हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर। क्योंकि छोटे हैं मेरे कान्हा, तो इसलिए इस टाइप से आभूषण इनके पास बहुत हैं। फिर भी इनको पहनाने के लिए मैं लेके आई हूँ। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये है क्या चीज़, मगर मिल गया हमको। तो इस तरीके से इनके मुकुट, आभूषण ये सब हैं। पर मैं जो लेके आई हूँ, हाँ, इस स्पेशल एक चीज़ मैं और लेके आई हूँ। ये देखिए, ये है मंजीरा। ये जब हम लोग भजन करते हैं, क्योंकि मुझे भजन का बहुत शौक़ है, तो मैं एक ये लेके आई हूँ। इसको मंजीरा बोलते हैं। तो इसमें आवाज़ बहुत अच्छी आ रही थी, तो इसलिए मैंने इसको ले लिया है। धीरे धीरे करके मैं ढोलक भी लूँगी, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। तो ये मैं लेके आई हूँ अपने कान्हा के लिए। जब वो होंगे तो मैं उनके लिए गाना गाऊँगी। और ये देखिए, ये इस टाइप से और भी मैं माला लेके आई हूँ। एक बांसुरी लेके आई हूँ। इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं। ये मुकुट है, और ये है उनके कान में पहनने वाले। ये देखिए, उनके कान में छोटे छोटे से पहनाते हैं बूंदे, वो है। तो इस टाइप से मैं 2 लेके आई हूँ। एक इस टाइप से है, एक इस टाइप से। तो ये है मेरी शॉपिंग। और ये मटका, जिसमें मैं कान्हा को मक्खन मिश्री का भोग लगाऊंगी। इसको थोड़ा सा क्लीन करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ पे टूट गया है। तो इस तरह से इसको डेकोरेट करूँगी। और साथ में कान्हा का प्रिय मेरे, ये देखिए, मोरपंखी। तो ये मोरपंखी मैं ज़रूर ले आई हूँ। एक और लेके आई हूँ। तो इन दोनों को मैं लगाऊंगी अपने कान्हा के पास। और साथ में एक मेरे पास मैंने ये लिया, मुझे पसंद आया, एक काऊ बैल है, बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे। तो मेरे पास गाय तो यहाँ नहीं, मम्मी के पास है। पर अभी इसका क्या करना है ये मैं बाद में सोचूंगी, कि इसको अपने आउटडोर एरिया में लगाऊंगी। जो भी होगा मैं दिखाऊंगी आपको। ये बहुत ही सुंदर है, और नहीं होगा तो मैं खुद ही अपने गले में डाल लूँगी क्योंकि मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसका साउंड बहुत अच्छा है। तो ये डेकोरेशन के लिए होता है। और बाकी मैं लेस वेस लेके आई हूँ, जिससे मैं मटकियाँ जो हैं उसको सजाऊँगी। इसको लेस की हेल्प से इसको मैं सजा लूँगी अभी। तो यही सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं इकट्ठा कर लाई हूँ। डलिया लेके आई हूँ मैं इसमें। और ये 2 टोकरी ये है, इसमें कुछ रखने के लिए। बहुत ही अच्छी लग रही थी ये, और मुझे लग रहा है इसको बनाना भी बहुत इजी। एक बार मैं कोशिश करूँगी, इसको घर में बनाऊँगी और मैं आपको दिखाऊँगी। बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत महंगी नहीं है, मात्र ये सिर्फ 20 रुपीज़ की है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वाला वीडियो पसंद आया हो, मेरे कान्हा की जो परचेजिंग हुई है, साथ में उनके लिए बर्थडे कैंडल भी लेके आ गई हूँ,
क्योंकि वैसे तो केक बनाते नहीं हैं, केक हम खोए का ही बनाएंगे, तो उसमें ही मैं ये लगा दूँगी। तो चलिए, ये सारी चीज़ें हैं जो मैं लेके आई हूँ, और जो डेकोरेशन के लिए ये सब चुन्नियाँ होती हैं, इसी से मैं डेकोरेट करती हूँ। आपने देखा होगा, अगर जिसने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने इस चुन्नी का इस्तेमाल किया है, और इसको फिर मैं यूज़ करती हूँ और फिर धो के दोबारा रख देती हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है डेकोरेशन के लिए। एक बार आप परचेज़ कर लीजिए इसको, और आप इसको कई सालों तक इस्तेमाल करिए। तो इस तरीके से ये है डेकोरेशन का मेरे आइटम, जिसमें अभी बैलून बाकी रह गया है और छोटी मोटी चीज़ें बाकी रह गई हैं पूजा की, या किसी भी तरीके से अगर मैं पूजा के लिए यूज़ करती हूँ तो उसको मैं डेकोरेशन में बाद में यूज़ कर लेती हूँ। तो ये देखिए, इस टाइप की चुन्नी मेरे पास है, इससे भी मैं डेकोरेशन करूँगी। ये चुन्नी मुझे बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो घर में आपके पास भी जो भी चुन्नियाँ हैं, या कोई भी पूजा का कोई सामान आपके पास ऐसा है, तो आप उसको फेंकिए नहीं, आप उसको डेकोरेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि भगवान की ही पूजा है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो वर्जित होता है। हाँ, कोई चीज़ ऐसी हो जो चढ़ाने वाली हो, उसको आप मत इस्तेमाल करिए, पर डेकोरेशन के लिए आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप फ्रेंड ये देखिए, और ये देखिए, मैं एक कटोरी भी लाई थी भोग लगाने के लिए कान्हा के लिए, जबकि मेरे पास कटोरियाँ हैं, पर मैं लेके आई थी। ये है उनके बाल, इस बार मैं बाल लगा के उनको सजाऊंगी। तो ये देखिए, लेके आई हूँ, इसको मैं लगाऊंगी। और बाकी तो इनके पास बहुत कुछ है। कहते हैं ना, बहुत कुछ होते हुए भी ये होता है कि कुछ कमी है, तो वही होता है। हमेशा मन में एक इच्छा रहती है कि कुछ अच्छा लेके आएँ, अपने कान्हा को पहनाएँ। तो चलिए, हमारे यहाँ तो बगल में आज ही चालू हो गया, आज 18 तारीख को ही आज वहाँ पे तैयारियाँ हो चुकी हैं, मैंने आपको दिखाई दिया। तो चलिए, डेकोरेशन तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बैलून से भी सजा सकते हैं। अभी फ्लावर्स लाना है, फ्लावर्स मैं कल लेके आऊँगी, क्योंकि डेकोरेशन मुझे करना है कल, तो इसलिए मैं कल लेके आऊँगी। और ऐसे ही धीरे धीरे करके सारी चीज़ें मैं करती रहूँगी। और एक चीज़ और है कि अब अपने कान्हा को भोग क्या लगाना है, तो मेन क्या होता है, कान्हा को जो भोग लगाते हैं उसमें क्या होता है, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है मखाने का पाक। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको सिखाती हूँ।